ओके ओके। सेकंड आपका 9th जैसा क्वेश्चन है। सेकंड भी इजी है सर, बहुत इजी है। हाँ सर वो कर लूंगा फिर, अगर फर्स्ट हो जाएगा तो। हाँ मैं कर लूंगा। थर्ड वन किसका डाउट? The two circular arc of same length subtend an angle 50 degree and 35 degree at the respective center. फॉर्मूला बेस। Again use L equal to R theta. नहीं सर, डिग्री में दिया है। नहीं वही करना, R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा, मैंने वैसे ही किया। हमें मुझे ये थे ना L1, ये टू सर्कल्स दिया गया, L equal to R theta बन डाल दो। हाँ वही। नहीं थीटा नहीं सर, मतलब अच्छा हाँ चलेगा, वैसा भी चलेगा। दोनों थीटा में आप रेडियन डालोगे ना, नहीं तो डिग्री डालो। थीटा में रेडियन, वो तो डिग्री डिग्री कैंसिल होगा ना, क्या प्रॉब्लम? वो भी हाँ सर, क्योंकि दोनों का रेशियो पूछा है। हाँ तो डिग्री डिग्री कैंसिल होगा। ठीक है। What one? If theta belongs to second quadrant, sin theta 8/17. सर इसमें तो P upon H लेके सॉल्व करना है ना, और बेस मिल जाएगा 50। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ बेस मिल जाएगा 5। फिर ये सब क्यों पूछ रहे हो? सर ये वाला नहीं आया, फोर्थ वाला। हाँ कैलकुलेशन स्टिक किया रहेगा। हाँ थीटा का वैल्यू आएगा, फिर सब्स्टिट्यूट ही करना है। सब्स्टिट्यूट करना है। थीटा का वैल्यू, थीटा नहीं, वो आप किसका था फोर्थ, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट आप कंसीडर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वो मैंने कर रहे कंसीडर। सर मैंने ना पहले करने के बाद आंसर गलत आ रहा है। नहीं, मैंने तो पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन था ना उसको सिंपलीफाई करने का किया, मतलब साइन और कॉस में उसको कन्वर्ट किया। पर बाद में वो उधर ही अटक गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम हो गया पूरा, मतलब तो सिंपलीफाई जब किया ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। 8/17 को मैंने P upon H ले लिया और फिर बेस निकाल लिया और Sir, I am a new student now. I am joined. This is my first class. I am Harshita. Okay, I got your message also. Sir, you will send me the revision videos also after this lecture. Yeah. Thank you, sir. Sin theta given 8/17 कैसे होता है? Sin theta means if you consider this one as theta, then opposite side is the 8, hypotenuse is the 17. तो बेस कितना हो जाएगा? 15. तो व्हाट अबाउट cos theta? और थीटा इक्वल्स -15 upon 8 नहीं, cos theta cos theta 15 upon -15 upon 8, हाँ -15 upon 17, -15 upon 17 from triangle it is 15 upon 17. हाँ लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है ना, but it is given second quadrant. second quadrant में cos क्या होता है? माइनस नेगेटिव होता है, तो फिर cos theta will be -15/17. यस। आपको sin मिला, cos मिला, tan theta कितना होगा? 8 upon -8 upon 15 -8 upon 15. sin theta आपको मिल चुका है 8 upon 17. अब डालो सब, एवरीथिंग यू हैव। सर आप वापस समझाओगे? आपका आवाज नहीं सुनाई दिया। sin theta given 8/17, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। हाँ ठीक है, तो if you consider this one as theta, the opposite side of the will be 8 and ये होगा आपका 17. यस ओके, तो आपका बेस कितना होगा? 15। हाँ बेस विल गेट 15 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यस। from your triangle what is the cos theta value? cos theta हाँ 15 upon 17. 15 upon 17, but theta given
second quadrant. हाँ Sir, second Theta cot lies theta in second निकालना। quadrant. That you have to consider cos properly. will be minus. हाँ cos Yes. will be minus. Cos theta they are negative. तो ट्रायंगल में तो Yes. हम कोई सेकंड क्वाड्रेंट मींस इट्स ऑब्ट्यूज एंगल, तो इधर तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यू हैव टू सिलेक्ट योर क्वाड्रेंट, हिसाब से हम करना पड़ेगा। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट Okay. cos theta नेगेटिव, तो इंस्टेड ऑफ 15/17 यू विल गेट -15/17। ट्रायंगल में नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल में नहीं होता है इसमें। तो cos theta you will get -15/17, tan theta Yes. 8/15 using this triangle, but second quadrant के हिसाब से -8/15। Minus 8. Yes. तो And sin sin the cos tan positive. आपको सब कुछ मिल गया। Yes. Okay. Now use your value, you will get your answer। Okay sir. Okay. Okay. Thank you sir. फिफ्थ वन, सर इसमें ना दो वैल्यूज आई एंडिंग में, 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा माइनस 1, मतलब दो ऐसे प्रोबेबिलिटीज है, पर वो जो 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई अपॉन 4, तो उससे क्या रिलेशन है वो समझ में नहीं आया, मतलब दो आंसर। दो लाइन का होगा। okay, how many of you got this answer? सर मेरे को मिला, यस मेरे को मिला आंसर। मिला properly? हाँ प्रॉपरली सर, 3 लाइन में हो गया सर। 0 less than theta less than pi/4 given। यस Question is the 1 upon sin square theta minus 2 cot theta। सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा का। ओके, तो 1 upon sin square theta कितना होता है? 1/1 minus cos square theta। cosec स्क्वायर थीटा सर, cosec स्क्वायर थीटा नहीं cosec मतलब square theta, cosec हाँ। square theta क्या होता है? 1 Cot प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा 1 plus cot square theta minus 2 1 cot माइनस theta। कॉट स्क्वायर होल थीटा, मतलब इसका होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर होगा? कॉट थीटा माइनस 1। 1 minus cot theta होल स्क्वायर, हाँ मतलब हाँ ठीक है? कितना मिलेगा? दो आंसर मिलेगा। नहीं सर एक ही मिलेगा। समझा, एक ही मिला 1 माइनस कॉट थीटा। 1 minus cot theta होल स्क्वायर -1 माइनस root कॉट over थीटा, is what? -1 माइनस कॉट थीटा, क्योंकि सर पाई अपॉन 4 में ना पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब minus cot theta। कॉट थीटा -1 मिलेगा सर। सर दो मुझे तो दो 1 मिलेगा माइनस ना। कॉट थीटा आया। हम फर्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन किए थे। हाँ किए थे सर। हाँ, अब बताओ Sir. इसका व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? 1 माइनस कॉट थीटा। 1 minus 1 cot minus theta। cot theta। 1 माइनस कॉट थीटा डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो आपका आंसर क्या दिया गया? कॉट थीटा -1। सर वो माइनस आएगा सर, क्योंकि 1 माइनस कॉट थीटा हो ही नहीं सकता, मतलब वो नेगेटिव आंसर आएगा ना, वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे? कॉट थीटा -1 क्यों लिखेंगे? कॉट थीटा -1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि सर क्योंकि थीटा पाई अपॉन 4 और 0 के बीच में है। हाँ तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, तो कॉट थीटा का माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा। आप लोग इसका नेक्स्ट स्टेप बराबर तो बता नहीं पा रहे हो। मतलब 1 minus cot theta whole square root over, you write हाँ। 1 minus cot theta, so there you are नहीं doing और mistake। आएगा, और कॉट थीटा -1 ऐसा। सर आंसर cot theta -1 है। ऐसा नहीं होता है। माइनस cot theta, क्योंकि एक ही टर्म है ना, इसीलिए। कुछ भी बोलते रहता है। अरे
एक्स स्क्वायर रूट ओवर क्या है? एक्स x प्लस माइनस सर मॉड एक्स ना? आई थिंक फर्स्ट क्लास में इसको डिस्कस किए थे ना कि हाँ नहीं? मॉड एक्स 2 स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है? प्लस माइनस 2 टू 2 होता है, only 2 only 2 होता है, only 2 होता है, only only 2 होता है, 2 होता है, only 2 होता है, माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है? only 2 only 2 ओनली टू Only नेगेटिव 2 होगा only 2 ये नेगेटिव 2 होगा नेगेटिव टू कैसे आएगा आंसर? टू सर नेगेटिव 2 आएगा इसका टू टू आएगा, 2 ही टू आएगा, आएगा 2 आएगा सर, वोटिंग करा लो। 2 आएगा डेमोक्रेसी तो ये 2 ये भी 2, इसमें हाँ। स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल नहीं हुआ क्या? हो गया। हाँ, मतलब लेकिन इधर स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल कर दिए, इधर नहीं हुआ क्या? नहीं सर, हुआ हमने सर। उसको हुआ ना, पहले -2 का स्क्वायर किया 4 आया, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाला 2 आया। मतलब 4 का रूट ओवर आप 2 मानते हो, हाँ। है ना? हाँ अच्छा, x स्क्वायर इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस प्लस माइनस 2 -2 प्लस minus -2 प्लस माइनस 2। हाँ तो इसमें हम 4 का रूट ओवर नहीं मानते। आज तक 4 को रूट ही कर रहा है सर, x के दो सर, सोल्यूशन है plus minus सर जब पावर होता है ना, जितना पावर उतने सोल्यूशन होते हैं, वो कल ही सर्ड में सिखाया सर ने। अच्छा, x क्यूब इक्वल टू 8, x इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 अच्छा, नहीं सॉरी सर प्लस 2 ही आएगा प्लस 2 प्लस 2 ही होता है सर इसका प्लस 2 ही होगा इसमें कौन सा डिग्री इक्वेशन? थ्री तो इसमें क्यूब है, इसलिए अगर क्यूब करते तो और नेगेटिव 2 का तो degree नेगेटिव इसलिए 8 आता है नहीं, इधर Negative क्यूब का- मिला ना, तो 3 सॉल्यूशन आना चाहिए, और 2 कहाँ है? है सर, लेकिन वो मतलब रियल लाइन एग्जिस्ट नहीं सर इसका एक ही वो सोल्यूशन रियल होगा नहीं होगे सर, रियल नहीं होगे सर, वो इमेजिनरी मतलब कुछ अलग होते कुछ हैं, अलग हो गया सर, इमेजिनरी होंगे वो आ नहीं कुछ- सकते, ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर है। हाँ मतलब हम वो नंबर आ नहीं पाते। इमेजिनरी सॉल्यूशंस तो x स्क्वायर का रूट ओवर क्या लिखोगे बताओ? मॉड एक्स x स्क्वायर रूट ओवर क्या लिखोगे? मॉड x एक्स x only मॉड x एक्स ओनली x। मॉड एक्स जब ओनली x लिखोगे, इधर क्यों 2 लिखोगे फिर? हाँ वही सर, मॉड एक्स मॉड एक्स होगा x स्क्वायर का रूट ओवर इज द मॉड x, नॉट x। ओके, तो यहाँ पे जो होता है ना, ये एक्चुअली -2 का मॉड, ये एक्चुअली 2 का मॉड। 2 का मॉड कितना होता है? 2 -2 का मॉड कितना होता है? 2 इसलिए दोनों का आंसर सेम मिला। अच्छा तो x स्क्वायर का रूट ओवर x नहीं होता है, x स्क्वायर का रूट ओवर मॉड x होता है, समझा? तो यहाँ पे जो करोगे ये क्या होगा? मॉड मॉड ऑफ 1 माइनस cot थीटा, ठीक है? cot थीटा -1। तो व्हाट इज मॉडुलस? मॉडुलस क्या होता है? पॉजिटिव x स्क्वायर रूट ओवर इज द मॉड x। मॉड x को कैसे डिफाइन किया जाता है? if negative x मॉड x इज व्हाट? डोंट नो सर sir if negative x then नेगेटिव होगा तो x माइनस x हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब हाँ। किसने बोला ऑलवेज पॉजिटिव? दैट इज राइट। तो क्या लिखेंगे इसके बाद में? क्या लिखूंगा? if x is negative then -x which is x if x greater than equal to 0। हाँ बराबर if क्योंकि x ये पॉजिटिव होगा तो इधर पॉजिटिव वैल्यू मिला, yes नहीं आपका x नेगेटिव हुआ -x तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए? -x -x, क्योंकि इधर x नेगेटिव, तो -x कितना होगा? क्या होगा? माइनस हाँ if x नेगेटिव -x आपको क्या देता है? पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस प्लस तो ये वैल्यू जो होता है ना, दिस इज ग्रेटर देन 0 का वैल्यू, दिस वन आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का वैल्यू। तो सर एक बार आप भी समझाओ मॉड ना। x का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है,
positive does not means plus sign. Positive value does not means plus sign. If I write plus of -10, is it positive value? No sir. It is negative. तो प्लस लिखने से पॉजिटिव नहीं होता है, डिपेंड्स करता है कि ये क्या है, ठीक है। तो -x लिखने से वो नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे x क्या था, Greater than 0. Greater than Smaller than 0. Smaller than 0. smaller than Smaller 0. than 0. स्मॉलर देन 0 नेगेटिव था, तो -x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे x पॉजिटिव था, तो आंसर वही mod x को ऐसे डिफाइन करो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ mod x। mod x आपको इनसाइड वैल्यू चेक करना पड़ेगा, इफ इट इज पॉजिटिव आंसर इज द x, mod x इफ इनसाइड वैल्यू नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा, -x। -x, सो दैट ये वैल्यू आपको पॉजिटिव देगा। -x लिखने से वैल्यू नेगेटिव होता है ऐसा कुछ जरूरी नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन x, वैल्यू ऑफ x। इज दैट क्लियर? Yes sir. तो आपको इधर चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव है। cot थीटा 0 to π/4 के अंदर आपका वैल्यू क्या देता है, टेबल तो आपको पता है। हाँ 0 to π/4 Positive. तक जब हम मूव करते हैं cot का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव डिक्रीज। Decrease होता है. cot डिक्रीज होता है, इट्स हाँ. ओके, बट वैल्यू कहां से कहां तक आता है, फर्स्ट पॉइंट 0 सब to पॉजिटिव 0. रहता है। 0 से लेके 45 तक जब हम मूव करते हैं टेबल में, उसका वैल्यू कहां से कहां तक होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं 1 से छोटा रहता है। cot 0 कितना होता है, 0. cot 0 का वैल्यू कितना, Infinite होता है. Infinite. Not defined. नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड, टेंड्स टू इंफिनिटी। cot 30 का वैल्यू कितना, √3. रूट 3 मोर देन 1, 45 तक आएगा. 45 में कितना दे रहा है, अच्छा हाँ मोर देन 1. 1। More than 1 होगा सर. cot थीटा का वैल्यू मोर देन 1, इन दिस इंटरवल cot थीटा मोर देन 1, तो 1 माइनस cot थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। दिस वैल्यू नेगेटिव, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, -1 माइनस cot थीटा whenever inside नेगेटिव और एक नेगेटिव डाल दो, सो दैट यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। यस। इफ इनसाइड वैल्यू नेगेटिव, इसमें और एक नेगेटिव यूज करो, whenever x negative use one more negative sign so that your answer will be positive। सर पर cot 45 के बाद के रेशियोज में तो कम हो जाएगा, तो अरे लेकिन थीटा बट आपको थीटा क्या तो सिर्फ 45 तक ही है ना. अरे हाँ सॉरी समझा. यस कंडीशन दी है तो ठीक है. ठीक है, तो हाँ. ये वैल्यू 0 से लेके 45 तक ये वैल्यू आपको नेगेटिव दे देता है, 1 माइनस cot थीटा नेगेटिव देता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मॉडुलस का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको, इसमें क्या करेंगे सो दैट यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ऑफ 1 माइनस cot थीटा दैट इज cot थीटा -1. -1, सो आंसर विल बी दिस। ओके. ये आज से मुझे कभी सुनाई नहीं देना चाहिए x स्क्वायर का रूट ओवर x होता है, वो सब आदत छोड़ो, x स्क्वायर का रूट ओवर क्या होता है, mod x होता है, mod x होता है. ठीक है। आप लोग 9th 10th तक नंबर में कर रहे थे, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत मतलब ये हो जाता था, व्हेन आई एम टेलिंग -2 का मॉडुलस क्या है आप बता देते हो, लेकिन -x का मॉडुलस क्या होगा आप बता नहीं पा रहे, है ना। अब बता -x का मॉडुलस क्या होगा, x माइनस x होगा. माइनस x एक्स माइनस x x होगा. माइनस माइनस मॉड्यूलस x और माइनस एक्स माइनस x माइनस x करा लो सर। माइनस नेगेटिव x इक्वल्स टू x. अरे x आएगा. x आएगा। नहीं, आपके दिमाग से पहले हटा दो कि पुटिंग प्लस साइन डज नॉट
means value is your positive. Putting minus sign does not means your value become negative. अब ये दिमाग से हटा दो, आपका -x आपको लगता है कि वो नेगेटिव, इट इज नॉट लाइक दैट. व्हेन आई एम टेलिंग -3, हाँ वो आपको दिखाई देता है कि इट इज नेगेटिव, ये आपको -3 नेगेटिव वैल्यू दिखाई देता है, तो इसलिए आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं था अप टू 10 तक, क्योंकि आप वेरिएबल सिस्टम में नहीं कर रहे थे, आप नंबर सिस्टम में कर रहे थे. नाउ व्हेन आई एम टेलिंग -x, हाउ कैन यू टेल दिस इज नेगेटिव? Yes, we can't tell. X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. जब तक आपको x वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक आप नहीं बता पाओगे -x वैल्यू x क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो आप क्या लिखोगे? इसका x आंसर क्या लिखोगे? ओनली x. ओनली x. अरे, mod x लिखेंगे सर. mod x. mod x. mod x mod मतलब x. -x का मॉडुलस सेम एज x मॉडुलस. x. -x का mod x. मॉडुलस 2 का मॉडुलस जितना होता है -2 का मॉडुलस उतना होता है, तो -x का मॉडुलस सेम एज x का मॉडुलस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब डिफाइन करो वही, तो आपका जब -x पॉजिटिव होगा, इफ -x पॉजिटिव, तो आपका आंसर -x होगा. हाँ. इफ -x नेगेटिव और एक नेगेटिव डाल दोगे Yes. तो आपका आंसर x हो जाएगा. तो ये एक में नहीं देता है, ये वही देता है, -x का मॉडुलस a चीज देगा. आप -x लिखो प्लस x लिखो, x होगा इफ x पॉजिटिव, -x होगा इफ x नेगेटिव, सेम आंसर. आपको हमेशा ये सिलेक्ट करना है कि ये इनसाइड जो मैं दे रहा हूं ये वैल्यू क्या होगा. यू कांट टेल दिस इज नेगेटिव, आप इसको नेगेटिव मान रहे हो, देयर यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर. -x नेगेटिव नहीं होता है जब तक आपको x वैल्यू नहीं दिया जाएगा. हाँ सर. आपका x वैल्यू आपको पता है तो फिर आप बोल सकते हो -x क्या होगा. अच्छा. -x does not means it is value of negative. It Okay, is so sir, negative of x. okay, sir. It is x negative minus of 2 x. होगा जो. x का नेगेटिव, बट नेगेटिव वैल्यू होगा, लेस देन 0 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यस सर. समझा? Yes. हाँ सर. यस सर. कितनों को समझा? समझा. समझा सर. तो क्या? समझा. हाँ सर. समझा सर. अच्छा पहले तो ये लिख लो, फिर मैं इसके बारे में और थोड़ा मतलब करते देखते पता चलता है. हाँ सर. डन. अब करो. हाँ सर. Yes, हाँ sir. सर. If x lies in between -8 to -4, then x plus 2 का मॉड कितना होगा? If x lies in between -8 to -4, then what is the modulus of x plus 2? पॉजिटिव.
आंसर बताओ। तो स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर है। 2 minus x 2 minus x 2 minus x 2 minus x minus 2. minus x minus 2. minus x minus 2 x minus 2. minus x minus 2. minus x minus 2. अच्छा, इसका पोल किया जाए क्या? minus x minus ऑप्शन में रख रहा हूँ 2 minus x, बी ऑप्शन रख रहा हूँ minus x minus 2, सी ऑप्शन रख रहा हूँ x minus 2, और कोई कुछ बताएगा? डी ऑप्शन? None of the above. ठीक है, इसके ऊपर पोल करते हैं। minus x minus 2 नहीं हो रहा है। Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So far, Yes, only sir. 51 participants out of 50. एक मिनट में इसको क्लोज करेंगे। $37 voted out of 50. ठीक है, बी 79%, 1% नहीं 3% ए, 11% सी, 8% डी, and
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज x lies in between -8 to -2, व्हाट इज योर x plus 2 का रेंज? किसके अंदर रहेगा x plus 2? -6 -2 -6 से -2 तक रहेगा। इसका मतलब x plus 2 का वैल्यू नेगेटिव है, बट कोई भी मॉडुलस आपका आउटकम नेगेटिव नहीं होता है, आउटकम्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो क्या करेंगे, x plus 2 के ऊपर एक नेगेटिव साइन डालते हैं, यूज वन मोर नेगेटिव साइन ऑन x plus 2, so your answer is the -x -2। चलो 79% मतलब इट इज गुड। ठीक है, अच्छा इसमें देखो और थोड़ा चेंज वही रख रहे हैं। x plus 10 का मॉड कितना होगा? मॉड ऑफ x plus 10 x plus 10 x plus 10 b minus x minus 10 c x minus 10 d 10 minus x। सर B -x -10। सर a सर कंडीशन वही है ऊपर वाली। A. once again हाँ कंडीशन वही है, सेम कंडीशन -8 to -4। सर आप वापस से क्वेश्चन कह सकते हो? मैं मीटिंग से लीव हो गया था, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था। x lies in between -8 to -4, then x plus 10 का मॉडुलस कितना होगा? डन A B D। Okay, so for 34 votes voted out of 51, 36 हो गया। तो D 3%, C में किसी का आंसर नहीं है, एंड B 19%, A 78%। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मॉडुलस का आंसर वही होगा, नहीं तो उसका नेगेटिव होगा। x plus 10 होगा, नहीं तो नेगेटिव ऑफ x plus 10 होगा, माइनस ऑफ x plus 10 होगा। ये दोनों होने का कोई भी चांस नहीं है एक केस में। ठीक है, तो व्हाट इज द x plus 10 का रेंज? मुझे लग रहा है कि जो x को समझ में आया था वही समझ में आ रहा है, बट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी उतना ही था, इस बार भी उतना ही 78। व्हाट इज x plus 10 का रेंज? 2 6 2 से लेकर 6 तक। इसका मतलब x plus 10 क्लियरली ग्रेटर देन 0 का वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। तो आउटकम्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वही रहेगा। वही रहेगा, वही इफ रहेगा इनसाइड क्योंकि वैल्यू वो पॉजिटिव, पॉजिटिव में आउटकम्स है। वही रहेगा x plus 10। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ठीक है सर एक और ठीक है, ये बताओ x plus 6 का मॉडुलस क्या तो होगा? कंडीशन सेम है। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन। ये जो बता पाएगा उसको प्रॉपर्ली समझ में है, नहीं तो नहीं।
डिपेंड करता है। सर इसकी दो आउटकम्स पॉसिबल है, बताओ। x+6 एंड -x दोनों सर। कब डिपेंड होगा? करता है, डिपेंड करता है एक्स डिपेंड कौन सा। सर, कब होगा? x की वैल्यू क्या होगी सर उस पर डिपेंड करता है। When x is -1, अगर x -1 है तो फिर -x -6 है। वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपको लग रहा है दो वैल्यू ठीक है, बट कब कौन सा वैल्यू आएगा वो भी आपको। जब लेस देन 0 होगा तब -x -6। सर जब 7 होगा -7, उसी केस में नेगेटिव रिजल्ट आएगा। बाकी सारे केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। -7 और -8 इनके केस में बस, बाकी सब में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। -x+6 -7 के इसमें तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। -7 में नेगेटिव आएगा, -7 + 6 -1। हाँ हाँ। सिर्फ वही एक नेगेटिव रिजल्ट है सर। और एक ब्लंडर आप लोग कर रहे हो। अब बताओ -8 से लेके -4 के अंदर कितने वैल्यूज है? 3 डिजिट है सर। सर +6 होगा, मतलब -8 +6 हर जगह इनइक्वालिटी में +6 होगा ना। तो -1 0 एंड +1 सिर्फ 3 ही आंसर हो सकते हैं। दैट इज अनदर ग्रेटेस्ट जो बोलते हैं ना मिस्टेक, वही कर रहे हो। कोई ना, आई एम टेलिंग -8 to -4, मैंने कहीं पे भी नहीं बताया कि ये आपका इंटीजर है। मैंने कहीं पे भी नहीं बताया कि इंटीजर है, आप लोग इंटीजर मान के कर रहे हो। दैट इज ग्रेटेस्ट ब्लंडर। आपको कुछ नहीं दिया गया, मतलब इट इज ऑल रियल नंबर्स। हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर in between -8 to -4? Infinite. So there is no question of -7 -6 -5, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको इसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 बोल रहे हो, दैट इज करेक्ट, बट कैसे लिखोगे आप बताओ। If x less than 0 minus If x is less than 0, then -x -6. If x is less than -6, then then what? -x सर यूनियन करके आंसर बोलना पड़ेगा। नहीं, आप 2 स्टेप में बताओ ना। If x+6 is less than 0, then the result is -x -6. Whereas if the result of x+6 is greater than 0, then it Plus is x plus x+6 plus तो x. ये जो मैंने इंटरवल दिया उसके हिसाब से आप बताओ कहां से कहां तक होगा, तो क्या रहेगा आंसर। आप जो बताए वो राइट है, ओके, बट -1 से 2 तक, मतलब सर -6 से लेके 7 -8 से पहले तक पूरा -x -6 रहेगा। Whereas -6 से लेके -4 तक पूरा +x +6 रहेगा। ओके, -1 तो इनफैक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 पहले करना पड़ेगा। हाँ सर। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। वो सब आप बाद में समझोगे, मतलब दूसरे ट्रैक में होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो x = -6 पर ये चेंज होता है, ठीक है। आप -x का लेफ्ट ले लोगे, ये नेगेटिव दे देगा। नंबर लाइन में ये आपका -6 मिला, -6 का लेफ्ट साइड रखोगे, ये आपको नेगेटिव देगा। -6 का राइट साइड रखोगे, ये आपको पॉजिटिव देगा। हाँ सर। ठीक है, तो आपका एक्चुअली कहां तक है, कहां से कहां तक है? -8 से लेके -4 तक है। तो whenever your x lies in between -8 to -6, -6, it will be -x -6. yes, when it is lies in between 6 से लेके 4 तक, -4 तक, -6 से लेके -4, then you get Then x+6. ठीक है। तो इसको आप उसी हिसाब से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। when x lies in between -8 से लेके -6 तक, आपका आंसर होगा -x+6 means -x -6. Then
-6 से लेके -4 तक। -4 तक इधर आपको इक्वल करना पड़ेगा। ये इक्वल साइन आप इधर रख सकते हो, इधर रख सकते हो, दोनों में रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। क्योंकि 0 का नेगेटिव जितना होता है 0 का पॉजिटिव उतना ही होता है। हाँ सर। क्योंकि when x equal to -6 ये वैल्यू आपको 0 दे रहा है, तो आप नेगेटिव 0 लिखो कि पॉजिटिव 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोथ रिमेन सेम। हाँ सर। ठीक है, तो लेकिन आप इसको मिस करोगे ना, आप एक पॉइंट आपका छूट जाता है। आप -6 को कंसीडर नहीं कर रहे हो। इफ यू कीप स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और स्ट्रिक्टली लेस देन साइन ऑल द केसेस। ठीक है, तो आइदर आप ऐसे रखो, दोनों में इक्वल साइन करो चलेगा, नहीं तो कोई एक में करो चलेगा, ये भी चलेगा नहीं तो ये चलता है। ठीक है, तो -6 से लेके -4 तक आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो आंसर होगा x + 6। हाँ सर। -8 से लेके -6 तक आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यू विल गेट माइनस ऑफ x + 6। यस समझा ये? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, बाकी आप बाद में सब ये करोगे। फिलहाल कभी भी आपका x² आता है, डोंट राइट x, राइट इट इज mod x, उसी हिसाब से Mod of आंसर करना, बराबर? और हाँ इसका सर। बहुत सारा कंसेप्ट होता है, तो आप लर्न करोगे दूसरे ट्रैक में। Number 7. If 6 sin theta plus 11 cos theta equal to 10, then value of the 11 sin theta minus 6 cos theta. सर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर। ये थे आई थिंक लास्ट जो मॉड्यूल से दिया गया था ना, ऐसा कुछ। हाँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, स्क्वायर करके ऐड कर लो। Sir, it's not visible properly. Is it okay now? Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कि आपका 11 cos 11 sin 11 sin theta minus 6 cos theta equals x, is equal to what? x ले लो और स्क्वायर कर लो सर। Let us take this is इसका वैल्यू कोई कुछ तो होगा ना, लेट अस टेक t। अब दोनों का स्क्वायर करो, देन टेक दैट सम। ठीक है, a² इसका a² कितना आ रहा है? 6 sin square 36 sin square theta। थीटा इसका स्क्वायर कितना आ रहा है? 36 cos square theta cos square theta If you added that 2, 36 36 आएगा। 36 36 हाँ like that। इसका स्क्वायर 121 121 121। ये +2 है भी, ये -2 है भी, कैंसिल होगा, कट हो जाएगा। इज इक्वल टू 100 10 स्क्वायर 100 प्लस t स्क्वायर, राइट? यस तो अब t स्क्वायर कितना मिला? 50 रूट 57 57। तो t कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 57 प्लस माइनस रूट 57। जो मैंने t इसको माना था, तो उसका ही आंसर आ गया। ओ मैंने क्वेश्चन को t माना था ना, तो उसका ही आंसर आ गया। डन? यस सर।
45 मतलब 8 tan 45 plus 40 तो 7 8 tan theta plus cot theta equal to 2. Then value of 3 sec theta minus 5 cosec theta क्या हो सकता है? When tan theta plus cot theta equal to tan theta कितना होता है? If tan theta plus cot theta equal to 2, tan theta कितना होता है? अंडर रूट 2 नहीं 2 minus cot theta. cot theta. tan theta का वैल्यू कितना होगा? सर 1 लास्ट टाइम एक किए थे ना sin theta plus cosec theta equal to 2 ऐसा कुछ किए थे क्या? हाँ हाँ ये तो- sin theta plus cosec theta 2 sin theta क्या होता था? तो sin 0 नहीं sin 4 sin 90 1 1 1 sin theta का वैल्यू 1 होता है क्योंकि if you consider this one x तो ये 1 by x होता है. लास्ट टाइम बताया था if x plus हाँ. 1 by x equal to 2 x always 1. yes If x plus 1 by x equal to minus 2 then x equal to minus 1. minus 1 बताया था? हाँ हाँ सर हाँ तो फिर इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं If you consider tan theta as x cot theta 1 by x होगा tan 45 तो tan theta क्या हो गया? 45 45 डिग्री अरे tan theta क्या हुआ? 1 1 1. 45 ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो आपका गलत आएगा आंसर. tan theta 1 tan theta कहाँ पे 1 देता है मतलब 45 पे 45 डिग्री पे और कहाँ पे? tan theta कहाँ पे पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट और First थर्ड और क्वाड्रेंट third. में फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड में. ओके तो थीटा में भी बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा कोसेक थीटा क्या होता है? नेगेटिव बहुत नेगेटिव बहुत नेगेटिव. तो आप उसी हिसाब से करोगे तो फिर आप फंस जाओगे. ठीक है अब देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो पॉजिटिव. tan थीटा जब 1 होता है सेक थीटा कितना होता है? tan थीटा जब 1 होता है हाँ जब tan थीटा 1 होता है सेक थीटा कितना होता है? 1 नहीं 1 by रूट 2 रूट 2 होता है रूट 2 रूट 2 होता है रूट 2 होता है 2 होता है. कोसेक थीटा कितना होता है? रूट 2 वो भी वो भी रूट 2 होता है ये केस में क्या होगा? नेगेटिव रूट माइनस रूट 2 बोथ माइनस रूट 2. अब 3 sec थीटा minus 5 cosec थीटा इज द क्वेश्चन. तो इसका दो आंसर होता है. इफ थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो दोनों का वैल्यू रूट 2. तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? -2 रूट 2. ये 3 रूट 2 ये -5 रूट 2. दोनों की जगह रूट 2 डालोगे ना हाँ तो 3 रूट 2 -5 रूट 2 you get -2 रूट 2. if theta belongs to third quadrant तो क्या आएगा? ये माइनस होगा ये माइनस होगा तो आपको कितना दे रहा है? 2 रूट 2 प्लस 2 -3 रूट 2 ये +5 रूट 2 हो जाएगा. तो आपका क्या मिलेगा? 2 रूट 2 2 रूट 2. तो आंसर ये हो सकता है ये भी हो सकता है. अब चेक करो कौन सा दिया गया. मल्टी ऑप्शन होगा तो दोनों रहेगा, सिंगल होगा तो कोई एक रहेगा. सर सिर्फ 2 रूट 2 दिया है. हाँ तो 2 रूट 2 दिया गया. आप थीटा को 45 मान के करोगे सबका गलत जाएगा.
ये सब आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ tan थीटा 1 देख लिए 45 लिख लोगे, ऐसा नहीं होता है। समझा ये कि नहीं? जिसको Yes, नहीं sir, समझा समझा। पूछो। हाँ सर। सर x प्लस 1/x 2 होता है, मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 कैसे अब लिख कैसे दिखा सकते हो क्या? लास्ट टाइम Derive करें। ठीक है, आप ये पहले लिखो। लास्ट टाइम भी बताया था इसको, कैसे एक्चुअल मेथड क्या है उसका, वो भी बताया था। रब करो। आपका क्वेश्चन था कि x प्लस 1/x 2 होगा, तो मैंने बताया if x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 then x इक्वल टू 1। if x प्लस 1/x इक्वल टू -2 then x इक्वल टू -1, यही मैंने बताया। तो आप सीधा क्वाड्रेटिक बना सकते हो। एलसीएम क्या है? x² प्लस 1 न्यूमरेटर क्या होगा? x² प्लस 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, then x² प्लस 1 इक्वल टू 2x implies x² minus x² plus 2x plus 0। ओके x minus 1 whole square equal to 0, x equal to 1 होगा। ओके ओके समझा। ठीक है, और इसमें करोगे तो आपको x plus 1 का होल स्क्वायर आएगा, you'll get x equal to -1। ओके हाँ सर। x sin cube theta plus y cos cube theta is the sin theta into cos theta। सर स्क्रीन बहुत ब्लर है। सर बराबर है। No, it's fine. नहीं, मैं आपके यहाँ पे आऊंगा तो फिर ब्राइटनेस बढ़ जाता है, ब्लर होता है, बट मैं दूर सर में ब्राइटनेस का नहीं सर, ब्लर बहुत है, ब्लर है सर, नहीं सर, ब्राइटनेस का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर है। हैं? वो ब्लर है इंटरनेट की क्या? वजह से होगा। हाँ, हाँ ब्लर सर हो रहा ब्लर है दिख रहा है। मतलब सबको हो रहा है तो ठीक है, नहीं किसी एक दो को हो रहा है तो फिर आपका नेट का प्रॉब्लम होगा। सर बराबर है। आप चाहो तो मैंने इसमें पेन टैब में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं सर बराबर है, तो ब्लर नहीं है, सिर्फ आप जब नजदीक आते हो तभी लाइट बढ़ता है, हाँ। दूसरा हाँ सर अब क्लियर है, अब क्लियर है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। एंड क्वेश्चन दिया गया x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा, देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 कितना होगा, है ना? तो दिस टू आर गिवन, ये 1 ये 2 गिवन, ये दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, x sin थीटा
क्यूब थीटा को साइन क्यूब थीटा को मैं लिख रहा हूँ एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, चलेगा? साइन क्यूब को मैंने चेंज अच्छा। कर दिया, साइन इंटू साइन स्क्वायर हाँ सर। प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा आप चाहो तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कर दो, इक्वल टू साइन थीटा, राइट? अब एक्स साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं मैं? y cos यूजिंग 2 y cos y theta. cos theta। y cos थीटा इक्वल राइट y cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इसको फिर x sin थीटा मत करो, कोई फायदा नहीं होगा, इसको वही y cos थीटा रखो इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, कोई एक चेंज करो, y cos theta कॉमन, हाँ, y so cos that you theta can कॉमन, take sin square common theta y cos cos square theta. theta, बचा क्या? sin square sin square 1 theta प्लस cos square theta यानी 1। y cos theta 1 sin theta. बराबर हाँ सर। इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, cos theta अच्छा तो y का वैल्यू क्या मिला? y is equal to sin theta। अब y इक्वल टू sin थीटा इसमें डाल दो, तो x क्या मिल जाएगा? cos theta। बराबर, x sin थीटा इक्वल टू y की जगह मैंने cos sin थीटा डाला, sin थीटा इनटू cos थीटा, तो sin कैंसिल होगा, फिर x इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। हाँ सर। ये दो मिल गया, अब ये दोनों को इधर डालो, 4. हाँ सर 4 आएगा। So that x square plus y square plus 3, right? थ्री Okay. थ्री Yeah, got प्लस 3, Okay. ये आपका 1 दे देगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा प्लस 3, और 3 1 plus 3 4 समझा कि नहीं? कौन घर पे कौन घर? यस सिंधे, समझा ये? Yes, sir. इसको नहीं समझा तो बताओ। समझा सर। जिसको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कोई स्टेप पर आप पूछ सकते हो, बट आपके 10th जैसा मैं नहीं करूंगा, 9th 10th जैसा स्टेप बाय स्टेप ऐसा नहीं करूंगा। सर थीटा 3 कैसे मिला? थीटा 3 नहीं मिला, थीटा कहाँ 3 लिखा मैंने? So can you explain this question again? व्हाट हैपेंड बेटा, कहाँ पे समझ में नहीं आया? So x sin theta into sin square theta क्यों किया है वहाँ पे? I made sin cube theta I change as sin theta into sin square. Sorry, yeah. हाँ like that cos cube theta I change as cos theta into cos square theta, so that x sin theta की जगह Yeah, मैं sir. y cos theta I change read कर that सकता as sin square, that's why हूँ। I got confused. Anything else? इसको और नहीं समझा तो बताओ।
if P equal to tan theta plus sin theta, and Q is the tan theta minus sin theta, then P square minus Q square whole square is equal to what? And answer in terms of PQ. जो 4 ऑप्शन दिया गया वो PQ फॉर्मेट में है, ठीक है? What is P square minus Q square? P square minus Q square क्या होगा? P plus Q, P minus Q. Okay, P plus Q tan into plus sin the whole square. P minus Q. सर बराबर। 4 हाँ, सर। tan sin theta. तो P plus Q 2 tan theta plus P into minus 2 Q, sin theta. सर 4 tan theta sin theta. no square, हाँ सॉरी. बराबर? What is P plus Q? 2 tan theta, sin कैंसिल होगा, तो ये 2 हाँ, tan सर। theta, सॉरी ये 16 हो जाएगा, not 4. ये 2 tan theta, ये 2 sin theta. सर समझा नहीं मुझे कैसे कैसे आया? हाँ, सर एक बार फिर से बोले कैसे आया, मतलब एक मिनट. राइट आ रही है सर, गई. आप खुद समझो फिर बताओ. अंडरस्टूड सर. समझ गया सर. जहाँ समझ गया Everything in front of you. मैंने आप you can find out P plus Q कितना होता है, P minus Q कितना होता है, स्क्वायर कर सकते हो. Everything in front of कर you. ले, समझ गया. ठीक है? What is P into Q? P into Q क्या होगा? tan square minus sin square. P square minus Q square. क्या होगा? tan square theta minus हाँ, sin tan square square theta minus sin square theta. tan square theta minus sin square theta. ये दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? ये दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? Sin Sin square square theta. theta. square theta. ओके, sin square theta कॉमन ले लो. इसमें क्या बचा? 1 upon cos square theta. cos square That theta. is sin square theta. हाँ, इसमें क्या सर। बचा? 1 1 minus What is sec square theta minus 1? tan square theta. Yeah, 16 PQ. तो sin square theta into tan square theta is the PQ. डाल दो. wow. समझाइए. हाँ, सर। Yes sir. रब करो. sir 1 minute. Sir, I have a small doubt. Yeah. Sir, in the second step, why did we take sin theta common outside the bracket? tan square theta क्या होता है? Sin square theta upon cos square theta. तो sin तो कॉमन हो जाएगा. Okay, yeah. Yeah. तो sin square theta upon cos square theta minus sin square theta. Yes, sir, got it. Yeah. So, why do we take PQ? P multiplied by Q over there. क्योंकि आप ऑप्शन देखो क्या दिया गया. चार ऑप्शन देखो क्या दिया गया. सब में PQ. सब में PQ, तो PQ तो आपको ढूंढना पड़ेगा. बराबर. आपको तो हाँ, हमेशा सर। मतलब ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा ना. हाँ, सर। हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसी हिसाब से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा.
11th टाइप का क्वेश्चन हम बहुत किए थे लास्ट टाइम, 2-3। हाँ सर, क्लास में किया था 11th। हाँ 11th आया है सर। तो फिर भी क्यों पूछ रहे हो? किसको नहीं मिला 11? सर मुझे किसको? करण? कुणाल कुणाल कुणाल? क्यों नहीं मिला बेटा? सर मैंने ना एक सेकंड, मैंने सबको है ना कॉस में कन्वर्ट कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा था ना, उसको भी मैंने कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, बट एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन हम किए थे। मैं भी मतलब राइट साइड जो क्वेश्चन पूछा है वैसा नहीं है, बट साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन कराया था, 2 क्वेश्चन आई थिंक कराया था। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था? व्हेन sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया था? इम्प्लाइज व्हाट? 1 minus sin square theta. sin थीटा इक्वल टू 1 minus sin स्क्वायर थीटा, दैट इज Cos square theta, yeah. यही किए थे तब। ऐसे शायद फॉलो नहीं किया आप के समझो। सब कुछ आ जाए। और 12th वन डाउट है? सर रुको सर, एक सेकंड ना, मैंने भी वही किया है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, पर सबको मैंने कॉस स्क्वायर में कर दिया तो मेरा गलत आया। ठीक है, तो आपको आपके पास sin थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा ये है ना? हाँ आपका क्वेश्चन cos रेज टू 8 प्लस 2 cos रेज टू 6 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, दिस इज योर क्वेश्चन। cos पर 8 को क्या लिख सकते हैं? Sin raised to 4. sin रेज टू 4। cos पर 6 को क्या लिख सकते हैं? Sin raised to 3. 10⁻³ प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये क्या देता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा द होल स्क्वायर फिर दिक्कत क्या हुआ? 3 plus प्लस 3। 1. सीधा कितना? 1. 1. 1 ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो 1 प्लस 3। ओके ओके ओके, अभी समझा। मैंने सबको कॉस में कर दिया। अच्छा जैसे करो आंसर आएगा। नहीं, कॉस में किया ना, बहुत बड़ा आंसर है तो कंफ्यूज हो गया। डन? यस सर। हु जॉइंड टुडे, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का? क्या सर? आज कितने लोग आप ज्वाइन किए न्यू फर्स्ट क्लास फॉर यू? हाउ मेनी ऑफ यू? आई थिंक 2 मेंबर्स, ऐसा है क्या? वन टू। आप दोनों को समझ में आ रहा है? रुद्र कि नहीं? रक्षित आपको समझ में आ रहा है? आपको बेटा किनारे आर यू गेटिंग? Yes, sir. ओके। और क्या? रुद्रा, रुद्रा ओके चलो। तो 12th में क्या हुआ? x इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा
then 1 minus cos theta plus sin theta upon 1 plus sin theta. Okay. एक काम करते हैं, मुझे न्यूमरेटर में टर्म चाहिए। रैशनलाइजिंग मतलब ऊपर नीचे एक ही। तो 8 टर्म को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो इससे। So we can multiply 1 minus sin theta. इसके बाद में देखते हैं, शायद कॉमन चला जाएगा तो ये भी मिल सकता है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इन दिस टर्म मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 minus cos theta plus sin theta, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखते बाद में क्या होगा। अब बताओ डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा? इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 square minus cos plus sin the whole square. Cos theta plus sin theta the whole square. 1 plus 1 2 क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कहाँ से आ रहा है? So 1 square plus minus cos theta plus sin theta the whole square. Sir, 1 plus sin theta the whole square minus 1 minus cos theta, sorry, cos square theta. Yes. 1 plus sin theta whole square minus cos square. कैसे सर? आपको बेटा कैसे दिखाई दे रहा है? मतलब ऐसा कि आप क्या बोले? 1 minus cos theta plus sin theta whole square एक है ना? हाँ सर। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा इसको ओपन करो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डालो, कैसे आ रहा है? ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस बी कितना होगा? 1 minus cos theta minus sin theta. कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सब कैसे हो रहा है आपका चीज? मतलब ये माइनस ठीक से कॉमन नहीं ले पा रहे हो। ये बेस स्ट्रॉन्ग करो बेटा, नहीं तो नहीं होगा ये। इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ। अब मिला a प्लस बी, ये मिला आपको a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ब्रैकेट यूज करना सीखो, कॉमन ठीक से लेना सीखो। हाँ सर। समझा ये स्टेप? हाँ सर समझा। which is the 2 sin theta into 1 minus cos theta plus sin theta upon, देखो ये क्या आ रहा है? 1 plus sin square theta plus 2 sin theta, 1 plus sin theta का होल स्क्वायर माइनस cos square theta, 1 minus cos square theta 2 sin theta बचेगा सर, सिर्फ 2 sin theta बचेगा। कौन बोला? Just 2 sin square theta plus 2 sin theta बचेगा। हाँ सर, और फिर हाँ, ऊपर common से two निकालेंगे। common ले लेंगे। sin theta plus 1 नहीं sin theta ही रहेगा सर, यस। फिर कट जाएगा ऊपर ऊपर। आपको किसने पहले क्या बताया था? जैन बता रहा था ना बेटा, बहुत दिक्कत हो रहा है आपका, मतलब नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन को लेके। यहाँ से कैसे कट गया आपका? हाँ, 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होगा? sin sin square square theta. साइन स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर, ये 2 साइन स्क्वायर हुआ प्लस 2 साइन थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, कॉमन क्या जाएगा? 2 साइन थीटा, देन साइन थीटा प्लस 1
आप ये लिख सकते हो 2 sin थीटा into sin थीटा प्लस 1 कैंसिल। आपका वही क्वेश्चन था ना, देखो हाँ आंसर क्या होगा? x अरे वो क्यों बोल रहे थे? डन। सर एक ही मिनट। Done, sir. यस सर डन। वैसे भी एक क्वेश्चन किए थे ना, हाँ और नहीं करेंगे। 14 क्या हुआ? ठीक है, sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x and x is not equal 0, then sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा? ओके, let us take sec theta plus tan theta, ये क्वेश्चन, let us take this is lambda, तो sec theta minus tan theta क्या होगा? If you consider sec theta plus tan theta as lambda, तो sec theta minus tan theta क्या होगा? 1 by lambda 1 by lambda. 1 by lambda. So if you added these two, तो क्या मिलेगा? 2 sec theta is equals to lambda plus 1 lambda. ठीक है, आपके पास sec theta equal to x plus 1/4x, तो 2 sec theta कितना होगा? Sec theta is equal to 2x 2x plus 1 2x. upon 2x 1 by 2x. क्योंकि वो 2 कट हो जाएगा तो 1 by 2 This is same as lambda plus 1 by lambda. हाँ ये भी 2 sec theta का वैल्यू, lambda is equals to ये 2. जैसे फॉर्मेट दे रहा है ये ऐसे ही फॉर्मेट दे रहा है, हाँ हाँ सर। तो मैं सीधा सीधा इसको कंपेयर कर सकता हूँ, हाँ सर। क्योंकि फॉर्मेट अलग होता तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बट फॉर्मेट इसका सेम ही, तो यू कैन कंपेयर। तो लैम्बडा की जगह क्या आ रहा है? lambda is equals to 2. 2x. क्या? Lambda equals to 2x. 2x If you take lambda as 2x, तो 1 by lambda होगा 1/2x, तो LHS equal to RHS, बराबर? हाँ सर। lambda को मैं 1/2x रखूंगा तो if you क्या consider सर? lambda as 1/2x, तो भी सेम आएगा। हाँ तो तो भी भी same सेम आएगा। आएगा तो भी सेम आएगा सर। lambda having two values, not 2x only, so lambda is either 2x or 1 by 2x. 1 by 2x. मैंने क्वेश्चन को lambda लिया था, हाँ sec theta, let us take sec theta plus tan theta lambda, तो आपका ये lambda की जगह either 2x मिलेगा नहीं तो 1/2x। सर मुझे समझ नहीं सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 by x कैसा है? 1 by lambda कैसा है? करण बेटा तुम फर्स्ट क्लास जन थे कि नहीं थे? नहीं सर फर्स्ट क्लास नहीं था। तो फिर तो नहीं होगा ना, क्यों नहीं थे? आप निकल गए थे उस हाँ दिन? सर नेटवर्क एरर हाँ, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था।
फिर वीडियो लेक्चर क्यों नहीं देखे? सर ये लेक्चर है ही नहीं। अच्छा नहीं था, ओके। उस दिन कुछ प्रॉब्लम, हाँ मेरे एंड से मतलब ये था, ठीक है। तो वो तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, मतलब 9th 10th में आप कर चुके हो। हाँ, आपका कितने आइडेंटिटीज आपको पता है? 3 बेसिक आइडेंटिटी सर। हाँ, क्या क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो मतलब तुम हाफ आधा बोलोगे, मैं आधा बताऊंगा, ऐसा है क्या? फुल बताओ ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा ओके। एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 पता है, बट उसका एप्लीकेशन आपको पता नहीं है, यही होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। इसमें मैं डाल रहा हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या लिखेंगे? sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा into sec theta minus tan theta equal to 1. If a b equal to 1, तो a क्या लिख सकते हैं? 1 by b। 1 by b, वही मैंने क्या? हाँ सर, एक समझ दूसरे का गया। रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का। हाँ सर, समझ गया अभी सर। तो if you consider this one lambda, तो ये 1 by lambda होगा, so that you will get 1. हाँ सर समझ गया अभी। Like that cosec and cot में भी होता है, cosec theta plus cot theta and cosec theta minus cot theta एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है? हाँ सर। Which of the following is correct? आपका क्वेश्चन tan 2 डिग्री ग्रेटर देन tan 2 मतलब what? रेडियन। Yes, cos 3 greater than sin 3, sin 1 greater than cos 1, tan 4 greater than sec। ठीक है, 1 रेडियन हम कितने डिग्री अप्रोक्सीमेट निकाले थे? 57 point something 60 डाल दो। तो 57 1 डिग्री रेडियन अप्रॉक्स। ये अबाउट 57.272 कुछ था, आप 57 मान के चलो, ठीक है? हाँ सर। तो 2 रेडियन कितना होगा? 164 डिग्री अप्रॉक्स। 114 डिग्री लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। नेगेटिव क्वाड्रेंट में tan कितना, tan क्या होता है? नेगेटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब बाजू वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव। तो हाँ पॉजिटिव सर। नेगेटिव, राइट अराउंड? हाँ सर राइट है। ओके। अब 3 रेडियन नियरली कितना रहा? 57 into 3, ठीक है? तो 171 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कितना होता है? सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, सही है। नेगेटिव, ये क्या होता है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव रॉन्ग हो गया ये वाला, ये गलत है, ठीक है? साइन और कॉस का आप टेबल पता है, ठीक है? कॉस इंक्रीज होता है, हाँ? कॉस इंक्रीज, साइन इंक्रीज होता है।
साइन इंक्रीज होता है, कॉस डिक्रीज होता है, हाँ ठीक है ना? हाँ सर। तो पहले देखोगे कॉस का वैल्यू बड़ा होता है, साइन का वैल्यू छोटा होता है। हाँ आहिस्ता सर। आहिस्ता दोनों एक जगह कहाँ पे इक्वल होते हैं? 45 45। 45 डिग्री। तो 0 से लेके 45 तक कॉस का वैल्यू बड़ा होता है, हाँ 45 के बाद साइन वैल्यू बड़ा होता हाँ है ना? हाँ सर। तो 1 मतलब 57 डिग्री, तो कौन बड़ा होगा? साइन। साइन बड़ा हुआ। तो साइन ग्रेटर देन कॉस, so this is right। करेक्ट है। 4 रेडियन मतलब कितना? 228 डिग्री। हाँ सर 228 बिलोंग डिग्री। टू व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सेक क्या होता है? नेगेटिव। 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 तो पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर करेक्ट है स्टेटमेंट। ACD। समझा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर समझ गए। सर हेलो या सर, मुझे लास्ट क्लास से एक डाउट था, मैं पूछ सकती हूँ? लास्ट क्लास का मतलब एक डाउट था सर, कैन आई आस्क? हाँ Sir, 2n plus 1 is equals to 2n minus 1 when n belongs to integer, but if n belongs to natural numbers, you said that is not true. So can you explain the logic behind it once more, please? और रिपीट once again। 2n plus 1 Equals to 2n minus 1 when n belongs to integers. okay, And if it belongs to natural not numbers, 2n plus 1 मतलब it is set of 2n plus 1 yeah, set. same as set of 2n minus 1 when n belongs to integer, If it belongs but to natural number, it's not true. 2n plus 1 set not same as 2n minus 1 set when n belongs to natural number, है ना? Yeah. क्योंकि सर एक में 1 आ जाएगा। Let us take set A, the A, B, C, D. Set B, the D, A, C, B. What is the relation between A and B? Equal. They are equal. Equal sir. Equal. Yes. Then set A equal to set. Suppose B set is the D, A, C, B, A, D. Then Not equal. Not equal. Equal sir. इक्वल ही है ना? Equal. Equal है। हाँ सर इक्वल होगा इक्वल। They are इक्वल। equal because D is twice. हाँ D twice A twice कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिड्यूस हो Yeah, जाएगा A फिर D A C B यही हो जाएगा ना? इक्वल है। Equal है सर। ये भी इक्वल, ठीक है। अब when n belongs to integer, आप n की जगह 0 डालो, क्या देगा आपको? 1. 1 डालोगे 1 डालोगे 3, 2 डालोगे 5, 3 डालोगे 7, 7। ऐसे चलता रहेगा। ऑल हाँ सर। हाँ n की जगह -1 डालोगे -1, -1. -3, -5, -7 ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब n की जगह 0 डालो, 1 0 -1. 1 -1 ठीक है। 1 डालोगे 1 मिलेगा, 2 डालोगे 3 मिलेगा, 4 डालोगे 7 होता है, देन 9 ऐसे। -1 डालोगे -3, -2 डालोगे that's 5 -7 -9 and recurring so on। अब दोनों सेट देखो, कोई फर्क है क्या? एलिमेंट सिर्फ रीशफल हुआ है, Yes, sir. They are equal. एलिमेंट्स रीशफल हुआ है, आगे पीछे हुआ है, Yes. बट कोई दोनों सेट बोथ द सेट्स रिमेन सेम। बट व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप n इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट करोगे। जब n की जगह 1 डालोगे आपको 3 से स्टार्ट होगा आपका। n की जगह 1 डालो, क्योंकि नेचुरल नंबर मतलब n की जगह 1 2 3 ऐसे डालोगे ना। 1 डालोगे तो आपका ये 3 देगा, 2 डालोगे तो 5 देगा, मतलब 3 5 7 9 ऐसे मिलेगा।
अब n की जगह 1 डाल लो, आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, आर दे इक्वल? नो सर। नो सर, क्या है डिफरेंस, क्या है? 1 का। 1 का एडिशन हो एक गया। एलिमेंट का डिफरेंस है, Yes. तो एक एलिमेंट डिफरेंस होगा तो फिर क्या होगा, सेट इक्वल नहीं हो पाएगा। Yes, sir, understood. ठीक है, हाँ सर। दैट्स व्हाई व्हेन इट इज नेचुरल नंबर बोथ आर नॉट इक्वल, तो आपको 1 से स्टार्ट करना है तो यू हैव टू गो फॉर दिस वन, नॉट दिस वन। Hmm. आपको सेट 1 से स्टार्ट करना है तो देन गो फॉर दिस वन, एंड इसके साथ जा नहीं पाओगे, इसके साथ जाओगे तो 3 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, Understood, sir. Thank you. हाँ, बट इन केस ऑफ इंटीजर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बट वही स्पॉट। हाँ वो जब साइन 1 वो वाला आया था तभी मेरा नेटवर्क चला गया था, तो लीव हो गया था मैं। तो साइन 1 ग्रेटर देन कॉस 1 वो क्या है, आप समझाओ ना एक मिनट। साइन टेबल कॉस टेबल पता है ना? हाँ हाँ, तो उसमें से सॉरी 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 सॉरी, समझा सर। ओके, तो ऑलमोस्ट पूरा क्लास गया इसमें। चलो आज करेंगे एंगल्स, तो लास्ट टाइम सब कुछ हुआ था। अच्छा, लास्ट टाइम जो किए थे हम रेडियन के ऊपर किए थे, आज थोड़ा डिग्री के ऊपर करते हैं। कन्वर्ट sin 1000 degree in terms of sin theta and Sir, it's blur. The board is blur. सर नो सर, नो सर। Sir, it's proper. ठीक है, नीचे रखता। कन्वर्ट sin 1000 degree in form of sin theta and cos alpha, where theta and alpha belongs to 0 to 90. क्वेश्चन समझा? हाँ सर समझा। साइन 1000 डिग्री को मैं साइन थीटा एंड कॉस अल्फा के फॉर्मेट में लिखूंगा। वो थीटा अल्फा आपका 0 to 90 डिग्री के अंदर होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। Yes. 80 डिग्री। सर कौन सा 80 डिग्री, कौन सा है? मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल, इट इज साइन 80 डिग्री है ना? हाँ। ओके, तो साइन 1000 डिग्री इज साइन 80 डिग्री, तो कॉस में कितना होगा? कॉस में 10 नहीं बोल रहे हो? इज इट? हेलो सर।
बताओ। सर साइन 80 और cos 10 कैसा है? सर साइन 80 नहीं आएगा क्योंकि 80 डिग्री 10 सर 80 डिग्री कम है सर, लाइक 80 डिग्री और होता साइन 1000 डिग्री में तो जाके सर पूरा 3 बार कंप्लीट होगा। क्या बोल रहा हूँ? 3 बार कंप्लीट हो उसके बाद 80 जो रिमेनिंग है वो आया ना। 80 का रिमेनिंग नहीं है ना, 80 एक्स्ट्रा है ना, 360 3 बार 80 किया। कम है उल्टा, 80 कम है। अरे 80 हाँ माइनस, 80 कम है। नेगेटिव हाँ हाँ 80 हाँ कम है। हाँ 80 कम होगा। हाँ हाँ ये मैंने नहीं बताया, ये आंसर मैंने नहीं दिया, मतलब आप जो बोले मैंने वही लिखा। तो सर आप माइनस साइन 80 डिग्री। क्या लिखो? माइनस साइन 80। तो कॉस में माइनस कॉस 10। लेकिन कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, हाँ तो माइनस नहीं लिख सकते। हाँ सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस cos 10 पॉजिटिव डिग्री होता है। होगा, नेगेटिव साइन 80 डिग्री होगा, क्या? प्लस कॉस 10 नेगेटिव होगा, साइन 80 डिग्री होगा, cos 10 डिग्री होगा। प्लस कॉस 10। सर पोल कर लो। और क्या आ सकता है? सर लेकिन इनका टोटल तो 90 के बीच में आना चाहिए ना, थर्ड वाला तो फिर नहीं आ सकता, माइनस साइन 80 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। माइनस साइन 80 डिग्री का, माइनस साइन 80 डिग्री क्या प्रॉब्लम है? इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा, इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा मतलब साइन का साइन थीटा फॉर्मेट रहेगा, प्लस माइनस आ सकता है, दिक्कत नहीं। इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा, मैं नहीं बोला कि साइन थीटा ही लिखो, इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा तो कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस आ सकता है। अच्छा ठीक है सर। इन फॉर्म ऑफ यू डज नॉट मीन्स एग्जैक्टली यू, आपके फॉर्म में कोई आ जाएगा। और कुछ कोई बताएगा? एनीथिंग एल्स? नो सर। तो ए बी सी बोल करते हैं, डी क्या रखेंगे? हाँ सर। सर डी को साइन 10 और cos 80 ले लो। साइन 80 डिग्री है। कॉस नेगेटिव cos 10 डिग्री ले लो। हाँ नेगेटिव कॉस साइन 50 कॉस 40 ले लो। ये नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं, रॉन्ग ही लेने का है। Sorry.
डन। अच्छा Yes, sir. C 43%, B 21%, A 18%, D 18%, and तो 41, 32 वोटेड। ठीक है, तो C में 44, B में 19, A 22% हो गया। अच्छा सर सी होना चाहिए। C is the wrong answer. B. B is the right answer. Yes. सर कैसे सर? कैसे? अच्छा 1080 में how many complete rotations are there? 2. 2 complete rotation. 2 और complete you can rotations. write 3 complete rotation minus 80 degree. जो आप कर रहे थे वो राइट था। ठीक है, तो you can write 6 pi minus 80 degree. This is 3 complete rotation. Okay, तो ये lies in which quadrant? Lies in which quadrant? फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth quadrant. तो 6 pi मतलब आप 0 मान सकते हो, जितना कंप्लीट रोटेशन आप 0 मान सकते हो। इट इज साइन ऑफ माइनस 80 डिग्री। हाँ, साइन ऑफ माइनस थीटा। Minus sin माइनस साइन साइन क्या होता है? थीटा। नेगेटिव साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। ये राइट हो गया, मतलब ये गलत ये गलत। ठीक है, बाकी बीसी में आपका कंफ्यूजन था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होना चाहिए, बट मेरा क्वेश्चन कॉस 1000 नहीं था। कॉस 1000 होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता। मेरा क्वेश्चन साइन में था। हाँ सर। तो ये मेरा क्वेश्चन हाँ। कॉस ऑफ 1000 होता तो आपका ये आंसर आ जाता। मतलब जो ये तो नहीं होता, इनफैक्ट कॉस 80 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस, बट आपको क्या मिला? साइन माइनस ऑफ साइन 80 डिग्री ये मिला। ठीक है ना? साइन को कैसे कॉस में कन्वर्ट करोगे? साइन थीटा इज व्हाट? Cos 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। तो आप साइन 80 डिग्री की जगह क्या लिखोगे? कॉस में कितना लिखोगे? 90 minus 10. हाँ. 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 80, 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री। तो साइन 80 डिग्री इटसेल्फ कॉस 10 डिग्री, तो माइनस साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री। हाँ, समझा. ओके समझा ना? समझा सर। तो आप देखो साइन 1000 डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए? बिकॉज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट साइन का वैल्यू क्या होना चाहिए? Negative. नेगेटिव होना चाहिए। इफ यू राइट cos 10 डिग्री, ये वैल्यू क्या दे रहा है? ये वैल्यू क्या दे रहा है? Positive. ये कैसे होगा? हाँ. साइन 1000 का वैल्यू नेगेटिव ना, नेगेटिव थोड़ी पॉजिटिव होगा। हाँ. हाँ. तो ये वैल्यू कभी नहीं हो पाएगा, हाँ क्योंकि इसका वैल्यू हाँ, positive वही है। मैं बोला, सी नहीं हो सकता। ओके, तो ये देखो दोनों, ये भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, क्योंकि 80 और 10 डिग्री बोथ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो sin 80 डिग्री पॉजिटिव होता है, हाँ, cos सर। 10 डिग्री पॉजिटिव होता है, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। तो दोनों आंसर है। समझ गया। ये इसके समझ गया। साथ कभी भी इक्वल हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू, हाउ बोथ आर इक्वल? नहीं हो। वही सर मैं भी वो बोला, तो आप बोले कि नहीं उसका वैल्यू चलता है। क्या तुम खुद बताए कि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा प्लस cos। आप दो कोई डिस्कस कर रहे थे, नाम मुझे पता नहीं। समझाइए कैसे कन्वर्ट हुआ? हाँ. हाँ सर, समझ गया सर। Yes, sir. कोई in terms of tan theta and cot alpha कितना होगा? थीटा एंड अल्फा सेम क्वेश्चन, बट
मैंने 1523 कर दिया. So tan 83. ओके. कॉट में कितना होगा? माइनस minus 7 सिर्फ 7 सिर्फ 7 ओनली आएगा. 7 ओनली 7 Cot 7. cot 7 डिग्री. बराबर. हाँ सर. राइट. नहीं minus 1083 1523 equal to what? 8 pi. हाँ Plus 8 pi 83. minus 4 plus 83 rotations. 8 pi plus मतलब 83 4 complete rotation. ये 0 हो जाएगा. तो equivalent to 83. So it is और equivalent to पेंडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हाँ. हाँ मतलब समझा था ये तो इजी था. अच्छा इजी था ना. ये ऐसा मत बोल. ठीक है. तो उसकी बात पे ध्यान मत दो. बताओ. सेकंड को सेकंड. सेक 20 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री. सेक 20 कोसेक 70. सर दोनों माइनस में होगा शायद. दोनों माइनस. फिर से पोल्स. बताओ क्या होगा. तो माइनस सेक 20 कोसेक का. Rudra, but how do you calculate all these values? रुद्र आपको फॉलो करना पड़ेगा मतलब फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर करना पड़ेगा. बेसिकली लास्ट लेक्चर आप फॉलो करो, आ जाएगा. हाँ कोसेक में कितना होगा? डिग्री लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? कितने कंप्लीट रोटेशन? 10 कंप्लीट रोटेशन मतलब 20 पाई. नो
नहीं मतलब सर 10 5 पाई complete 10 पाई rotation. 5 complete 5 complete 10 pi, rotation. 10 10 pi. pi. 10 5 complete rotation plus 200. ओके तो इसको आप 0 मान सकते हो. 200 degree lies in which quadrant? This one again you can write 5 plus 20 और degree. quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेक पॉजिटिव. सेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव. नेगेटिव. नेगेटिव होता है. नेगेटिव होता है. ठीक है. tan और तो cot पॉजिटिव होता अब सेक 200 डिग्री सॉरी 2000 डिग्री you can write sec of 5 plus 20 degree. Sec 5 plus theta. सर नहीं ये क्या सेक पाई प्लस 20. हाँ है. हाँ सर. sec 5 plus 20 और sec 5 plus theta कितना होता है? अरे sec 5 plus theta कितना होता है? सेक पाई प्लस थीटा. हाँ कॉसेक. नहीं कौन सा Sec theta. फॉर्मेट? Sec theta सर. पाई फॉर्मेट की पाई बाय 2 फॉर्मेट? कौन सा फॉर्मेट में? पाई फॉर्मेट. pi format. पाई फॉर्मेट में क्या होता है? माइनस सेक या माइनस सेक और सेक. माइनस रेशियो सेक. रिमेन सेम. 11 pi plus Sec 20 degree आएगा इसका. तो 5 plus theta lies in which quadrant? Third quadrant. फोर्थ. Third थर्ड. quadrant सर. थर्ड क्वाड्रेंट में sec theta क्या होता है? Positive. नेगेटिव. Positive. नेगेटिव. Negative. Sorry. नेगेटिव. क्या कर रहे हो ये? Negative. नेगेटिव तो ये होगा माइनस सेक 20 डिग्री. 20. कोसेक में कितना होगा? सेक 20 डिग्री कोसेक का कितना? कोसेक का 70 माइनस 70 माइनस कोसेक 70. तो मैं सेक 20 की जगह कोसेक 70 लिख रहा हूँ. वो माइनस माइनस की जगह रहेगा. ठीक है. हाँ सर. हाँ सर. आज तो टाइम हो गया. नेक्स्ट करेंगे कंपाउंड एंगल. ठीक है. यस सर. बाय सर. थैंक यू सर. लिंक ऑफ द लास्ट लेक्चर. ठीक है. लास्ट लेक्चर ठीक आप ही ग्रुप से निकाल के. सर होमवर्क कोई है सर दे दो सर. हाँ होमवर्क असाइनमेंट 2 रहेगा. ठीक है पूरा ना. हाँ असाइनमेंट 2 और नेक्स्ट टाइम इतना डाउट्स नहीं होना चाहिए. ओके सर आप ग्रुप पे असाइनमेंट सेंड कर दोगे? क्या? हाँ सर प्लीज. ग्रुप पे असाइनमेंट सेंड कर दोगे? असाइनमेंट नहीं. असाइनमेंट आपको साइट से लेना पड़ेगा. मैं अभी डालूंगा तो फिर एक घंटे के अंदर वो अपलोड कर देते हैं तो साइट से मिलेगा. क्यों आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्या साइट से देना मतलब ये करना? हाँ नहीं सर सर, मेरा नहीं लोड आता। नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है मेरा. आता नहीं है फिर. आ जाता है सर. नहीं सर आ जाता है वो साइड में जाके या ग्रीन हाउस में भी मिल जाएगा. सर ने बोला उस पे आ रहा है. हाँ तो 11th ऐसा काम करो इंजीनियरिंग में ना. जाके या फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे तो आ रहा है. ठीक है हितांशु आप एक काम करो. आपको जब मिल जाएगा ना ग्रुप में आप डाल दो. ओके सर. हाँ सर. सर ठीक Thank you, है डालता हूँ. हाँ तो Thank जिसको you, मिलता है ग्रुप मतलब ग्रुप करो नहीं आप आपस में मतलब ये कर दो शेयर कर दो. ठीक है सर मैं डालता हूँ. थैंक यू. सर लेकिन अभी कौन सा होमवर्क है सर? असाइनमेंट 2. असाइनमेंट 2 ठीक. आज पूछ रहा था ना कौन सा असाइनमेंट है. ग्रुप में सब कुछ पूछ सकता है ये करता है. लास्ट नहीं क्लास सर. अटेंड किया था ना. सर वो मेरा डिलीट हो गया था मैसेज. चलो एंड बाय कर रहा सर. हूँ. बाय. बाय Thank सर. you. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर.